नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकार और हुडको के बीच 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू। जैसलमेर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से आज से बिजली उत्पादन हुआ शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया वर्चुअली शुभारंभ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे को 2,62,000 करोड़ रुपए से अधिक का मिला बजट। राजस्थान को रिकॉर्ड फंड मिलने पर जताई प्रसन्नता। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी, आज भी कई स्थानों पर अच्छी बरसात। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको के बीच आज ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया। एमओयू के तहत हुडको आगामी 5 सालों के लिए पानी, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सालाना 20,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगा। जयपुर में हुए कार्यक्रम में हुडको द्वारा जल जीवन मिशन के लिए राज्य सरकार को 1,577 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा और 3,325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाओं के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हो चुके हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से आज से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से इसका वर्चुअली शुभारंभ किया। इस संयंत्र के शुरू होने के बाद प्रदेश में 350 करोड़ रुपए की बिजली की बचत हो सकेगी। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने बताया कि इसके अलावा 200 मेगावाट का उत्पादन अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। इन दोनों संयंत्रों से राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होगी और राजस्थान डिस्कॉम को सस्ती दर पर बिजली आपूर्ति हो सकेगी। गौरतलब है कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी कंपनी रिन्यू द्वारा जैसलमेर में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। कंपनी द्वारा कुल 5,500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जयपुर की महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में भी 4 गीगावाट क्षमता का संयंत्र लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य के परिवर्तित बजट में प्रदेश के युवा, महिला, किसान तथा गरीब के उत्थान को लक्ष्य में रखते हुए योजनाओं तथा कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। आज बजट घोषणा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने कोटा, ब्यावर और जैतारण से पहुंचे लोगों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई क्षेत्र विकास से अछूता न रहे। श्री शर्मा ने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए लगभग 45% वायदे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने संकल्प पत्र के वायदों को गिनाते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह जनहितैषी निर्णय लिए जाएंगे तथा संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वायदे को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने गए तीनों जिलों के जनप्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित लोगों और आम जन को आश्वस्त किया कि सभी घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार ये प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का नाम बजट भाषण में न लिया गया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को 2,62,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला है। इस राशि से रेलवे सुरक्षा और ढांचागत विकास के लिए भी काफी काम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि बजट में राजस्थान को 9,959 करोड़ रुपए का फंड आवंटित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 51,814 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। राजस्थान में 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत कम्प्लीटली रीडेवलप किया गया। बहुत बड़ा स्टेट है और 2014 से 1,475 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। 1475 1,475 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस रेलवे के बने। 10 साल तक मोदी जी का 10 साल तक तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और इस साल के बजट एलोकेशन से जो पिछले कई वर्षों में एक रेलवे में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है उसको और स्पीड मिलेगी। रेल मंत्री ने बताया कि 85 स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में लगभग 1,500 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। इस मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि पहले से चल रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आई है। ज्यादा एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हुआ है और विशेष तौर पे राजस्थान में लगभग 10,000 करोड़ का जो इस बार का आउटले है पहले के सालों से बढ़ा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले करीब 27% अधिक एलोकेशन है। ये वो ऐसा समय है राजस्थान के लिए और पूरे इंडियन रेलवेज के लिए जिस समय की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे हैं वो डिमांड से आगे है और इसके साथ साथ कई नीतिगत सुधार भी किए गए हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिससे कि सिर्फ ये केवल इनका सैंक्शन ही नहीं हो बल्कि इनको जमीनी तौर पे जल्दी से इनका कंस्ट्रक्शन भी हो सके और यात्रियों को और जो हमारे कस्टमर्स हैं फ्रेट कस्टमर्स हैं उनको इसका लाभ मिल सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर सीकर से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक हिस्सों में जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 4-5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इस बीच भीलवाड़ा जिले में आज कई जगह मूसलाधार बारिश हुई। जिले के गुलाबपुरा, मांडल और आसींद में हुई तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय सहित मांडल, रायड़ा, आसींद, गुलाबपुरा, शंभूगढ़ क्षेत्र में कहीं जगह मूसलाधार तो कहीं जगह रिमझिम बारिश हुई। बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले हैं। इस बार किसानों ने खरीफ की फसल के रूप में मूंग, उड़द, तिल, गंवार, जवार, मक्का व सोयाबीन की फसल की बुआई की थी, जहां लंबे अंतराल के बाद वापस बारिश होने के कारण खरीफ की फसल में इस बारिश से फायदा होगा। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। वहीं टोंक में भी दोपहर बाद हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दौसा में भी आज तेज बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस और तेज गर्मी से छुटकारा मिला। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दौसा जिले में आज बादल पूरी तरह मेहरबान रहे। दोपहर में शुरू हुई यह बारिश 4 घंटे हुई। मूसलाधार बारिश से दौसा में 85 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इस भारी बारिश से दौसा के निचले इलाकों में जहां पानी भर गया वहीं जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। लोग प्रशासन को पानी भरने की शिकायत भी करते नजर आए। यह बारिश अब तक मानसून की सबसे तेज बारिश मानी जा रही है। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा।
भरतपुर में भी करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बरसात से मौसम सुहावना हो गया। चूरू में भी आज हुई अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी जयपुर में भी सुबह से ही कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। कारगिल युद्ध की जीत के 25 साल पूरा होने के सिलसिले में जयपुर सैन्य स्टेशन पर आज पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कारगिल वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारतीय जवानों के असाधारण धैर्य और साहस की प्रशंसा की और बताया कि सप्त शक्ति कमान द्वारा 21 से 26 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें वृक्षारोपण, सैन्य उपकरण प्रदर्शनी, प्रेरक फिल्मों का प्रदर्शन, वीरता पुरस्कारों और युद्ध स्मारकों का दौरा जैसे आयोजन प्रमुख हैं। बीकानेर जिले से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस की स्पेशल टीम और बीएसएफ के संयुक्त अभियान में 4 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 33 एपीडी की रोही, 30 एपीडी गांव और अनूपगढ़ में चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में ये बरामदगी हुई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के 237 आर गांव की तरफ से ड्रोन के जरिए ये पैकेट भारतीय सीमा में गिराए गए। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने इसके बाद से सीमा पर तलाशी अभियान शुरू किया है। बूंदी में आज जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान बरधा बांध स्थित लवकुश वाटिका पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आमजन ने पौधारोपण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 15 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। झालावाड़ में आमजन को अंगदान के बारे में जागरूक करने के लिए आज कार्यशाला रखी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को अंगदान की शपथ दिलाई गई और इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकार और हुडको के बीच 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। जैसलमेर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से आज से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को 2,62,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला है। उन्होंने राजस्थान को रिकॉर्ड फंड मिलने पर प्रसन्नता जताई है। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। आज भी कई स्थानों पर अच्छी बरसात हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।